छात्रों, आज हम छायावाद के समर्थ कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नौका विहार कविता के अंतिम पद्य की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम इस कविता के विषय में चर्चा कर सकते हैं, परंतु इस कविता का निचोड़ या निष्कर्ष इन अंतिम पंक्तियों में ही छुपा हुआ है। नौका विहार के रचयिता पंत जी बड़े ही उल्लासपूर्वक नौका विहार करने के लिए काला कंकर के पास गंगा में निकलते हैं और उस दृश्य का मनोहर चित्रण अपनी कविता में करते हैं। आपने कविता का जो दृश्य प्रस्तुत किया है उसमें प्रकृति का मानवीकरण अद्वितीय है। तो कविता के अंतिम पंक्तियों को देखते हैं, जिसमें कविता का पूरा सार छुपा हुआ है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मी आलोकित सत विचार। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास। शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार। चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमृत दान। कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। कवि ने अपनी नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया है और उस दौरान
कवि के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मी आलोकित सत्य विचार। उसके उर कहते हैं हृदय के लिए और आलोकित कहते हैं प्रकाशित होना। सत्य माने सौ, विचार माने विचार। कवि के हृदय में सैकड़ों विचार आलोकित होते हैं, प्रकाशित होते हैं या उसके हृदय में उत्पन्न होते हैं और उन विचारों पर वह मंथन करना शुरू कर देता है। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और कवि कहता है कि जिस प्रकार से यह धारा शाश्वत रूप से बहती है, निरंतर गतिशील रहती है, उसी प्रकार से इस संसार का जो क्रम है वह चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जिस प्रकार से धारा शाश्वत रहती है, निरंतर गतिशील रहती है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इसी प्रकार से यह जीवन का जो उद्गम स्थान है वह शाश्वत है। और जीवन का उद्गम स्थान पार ब्रह्म परमेश्वर से। शाश्वत है गति, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। कि उससे उसकी गति और उसका जो संगम है वह शाश्वत है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा से निकलती हैं और उसी में समा जाती हैं। जिस प्रकार से नदी की जलधारा नदी से निकलती है और फिर नदी में विलीन हो जाती है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कि शाश्वत नभ का नीला विकास, अर्थात नभ कहते हैं आकाश के लिए। आकाश का जो नीला विकास दिखाई दे रहा है, विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है, वह भी शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। और शाश्वत शशि का ये रजत हास, शशि कहते हैं चंद्रमा के लिए और रजत हास, रजत कहते हैं चांदी के लिए और हास माने कहते हैं हंसी के लिए। चांदी के समान हंसी के लिए रजत हास कहते हैं। कि शाश्वत शशि का ये रजत हास, अर्थात ये चंद्रमा हमेशा इसी प्रकार से मुस्कुराता रहता है, अपनी ज्योत्सना, अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जो छोटी छोटी लहरें हैं उनका ऊपर नीचे उठना गिरना, हास विलास परिहास, यह भी शाश्वत है, क्योंकि इन लहरों से ही इस सरिता का अस्तित्व है। और सरिता शाश्वत रहने वाली है। जिस प्रकार से सरिता शाश्वत रहती है, उसी प्रकार से ये संसार भी निरंतर गतिशील रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार,
शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कि हे जग जीवन के कर्णधार, जग जीवन, जग कहते हैं संसार को और जीवन कहते हैं जीवन के लिए। तो हे जग जीवन के कर्णधार, अर्थात कर्णधार कहते हैं नाविक के लिए और कर्णधार कहते हैं ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। हे परमात्मा, तुम ही इस संसार के कर्णधार हो, इस जीवन रूपी नाव के खेवनहार तुम ही हो, चिर जन्म मरण के आर पार, इस जन्म और मरण के आर पार, अर्थात इस आवागमन के चक्र से परे सब कुछ तुम्हारा ही नियंत्रण में है। शाश्वत जीवन नौका विहार, जिस प्रकार से परमात्मा शाश्वत है, उसी प्रकार से उसके द्वारा मिश्रित जीवात्मा से बनने वाली जीवन नौका विहार भी शाश्वत है, क्योंकि जीवन नौका उस परमात्मा की इच्छानुसार ही गति प्राप्त करती है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अर्थात कवि कहता है कि मैं इस अस्तित्व ज्ञान के लिए मैं भूल गया था, लेकिन पुनः इस नौका विहार ने उस ज्ञान के लिए मुझे याद दिला दिया है। जीवन का शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, अर्थात जिस प्रकार से नौका विहार या सरिता गतिशील रहती है, उसी प्रकार से यह जीवन की नौका निरंतर गतिशील रहती है। करता मुझको अमृत दान, अर्थात मुझे अमरता प्रदान करता है ये ज्ञान। तो कवि उस नौका विहार से जीवन रूपी नौका विहार की ओर संकेत करता है कि जिस प्रकार से एक सरिता में जलधारा निरंतर गतिशील रहती है और उसमें नौका चलती रहती है, उसी प्रकार से संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नौका निरंतर गतिशील रहती है और इसको गतिमान बनाने वाला स्वयं ईश्वर है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।